स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज जो टॉपिक है कल के टॉपिक से थोड़ा सा और उससे हम लोग एक करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। कल तीसरी परियोजना थी उसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जो तीसरी पंचवर्षीय परियोजना थी उसके बारे में थोड़ा और जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तीसरी जो पंचवर्षीय परियोजना थी उसमें कुछ और महत्वपूर्ण काम किए गए थे। ये तीसरी पंचवर्षीय परियोजना का जो शुरुआत हुआ था ये 1961 से लेकर 1966 के बीच हुआ था। इस परियोजना के तहत ही हरित क्रांति को क्या किया गया था, शुरू कर दिया गया था। लेकिन उस समय ये ज़्यादा इफेक्टेबल नहीं था क्योंकि सभी लोगों तक इसका पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं पहुंच रहा था। 1967 से 1969 तक 1969 तक झारखंड में पहली बार रूस ने क्या किया था, बोकारो में अपना स्टील प्लांट लगाया था इसी वर्ष। उसके साथ तीसरी जो पंचवर्षीय परियोजना थी उसमें गेहूं और कृषि पर ज़्यादा सुधार का जरूरत था, इसलिए सरकार ने इस पर भी क्या किया था, अपना ध्यान केंद्रित किया था। साथ ही साथ बांधों को लगातार बनाया जा रहा था। जितने भी बांध थे, जो भी बांध बनाए जा रहे थे, उस काम को रोका नहीं गया था, उसको लगातार क्या किया था, प्रॉपर ढंग से चलाया जा रहा था। पहली पंचवर्षीय परियोजना के में जो शुरू हुआ था उस समय से अभी तक, और युद्ध हो रहा था भारत और चीन के साथ, भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध भी चल रहा था, लेकिन इसमें कोई भी तरह का रुकावट को नहीं लाया गया था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था देश के लिए। आगे देखिए, यही तीसरी परियोजना के तहत प्राथमिक स्कूलों का निर्माण हुआ। प्राथमिक स्कूल शुरू किए गए, माध्यमिक स्कूल जो है गांव में खोले गए और इस तरह से शिक्षा का प्रसार किया गया। पंजाब में गेहूं उत्पादन की मात्रा को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाया जाने लगा। साथ ही साथ बिजली क्षेत्र में भी विकास किया गया। अब गांव तक बिजली जाने की बातों को रखा जाने लगा। केंद्र सरकार के पास एक बहुत बड़ा मिशन था, बोल सकते हैं एक टारगेट था कि उन्हें बिजली को शहरों से गाँव तक पहुँचाना है, क्योंकि उस समय गाँव में बिजली नहीं थी। उसके बाद पंचायत चुनाव होने लगे ताकि लोगों में समानता आए। उसके बाद राज्य सड़क परिवहन जो था और सकल घरेलू उत्पाद, इन सभी में वृद्धि किया गया। राज्य सड़क परिवहन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि राज्यों के सड़कों को, जितना भी कोई राज्य है, मान लीजिए झारखंड है तो झारखंड के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर सड़कों का विकास पूरी अच्छे से किया गया और हर राज्य के सड़कों को अब नगरों से जोड़ा जाने लगा जो गाँव में रहते थे, यानी गाँव के सड़कों को शहरों से जोड़ा जाने लगा। इससे क्या हुआ, इससे व्यापार, लोगों में शिक्षा प्रसार और बहुत तरह के वृद्धि हो रहे थे, जिससे क्या होता है कि जन व्यवस्था को बहुत लाभ हो रहा था। अच्छा, इसका जो ये था विकास दर था वो 2.8 था, लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्या किया, प्रभावी रूप से काम करवाया गया। देखिए, ये जो पूरा मॉडल था, ठीक है, इस मॉडल को तैयार करने में जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, इन दोनों का बहुत हाथ था। ठीक है, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती का, इन दोनों के मॉडल को ही आधारभूत मान के या उनका आधारशिला रख करके, उनका अनुसरण करके तीसरी परियोजना को शुरू किया गया था। अगला आते हैं चौथी परियोजना में। देखिए, चौथी परियोजना जो थी 1969 से 1974 तक चली थी। इसका चौथी परियोजना का मुख्य उद्देश्य था कि सबसे पहले 14 बोल सकते हैं बैंकों की स्थापना करना। इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों की स्थापना की जो राष्ट्रीयकृत रूप से उसको तैयार किया गया। उसके बाद हरित क्रांति का जो कृषि विभाग था उसको ज़्यादा उन्नति करवाया गया, जिसमें किसानों को एक राशि दी गई जो कर्ज पे थी और उस राशि के तहत किसानों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका दिया गया और अच्छे खेती करने का उन्हें सहयोग दिया गया। साथ ही साथ 1971 में ही गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया। देखिए, ये जो गरीबी हटाओ का नारा था ये प्रभावी था, लेकिन बस इलेक्शन तक। जब तक इलेक्शन चल रहा था तब तक इसको क्या किया गया, बहुत अच्छा से मॉडरेट किया गया। इंदिरा गांधी ने इसको बहुत अच्छा से चलाया और एक मिशन से शुरू कर दिया कि गरीबी हटाओ। 1974 में बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, जब सातवीं बेड़ा, मतलब कि अमेरिका का सातवीं बेड़ा जो था वो भारत पर हमला करने के लिए आ रहा था, तो उस समय इसी पंचवर्षीय योजना के तहत हमारा पहला परमाणु परीक्षण होता है जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। अब स्माइलिंग बुद्धा जो था, इसके आधार पे भारत ये दिखाने का प्रयास कर रहा था कि हम भी परमाणु संपन्न देश बन चुके हैं। और उसके साथ साथ जब सातवीं बेड़ा जब आ रहा था अमेरिका का, तो भारत ने रसिया से हेल्प मांगा था, जिसमें रसिया ने 40वां बेड़ा भेज दिया था, यानी वो 7 जहाज भेज रहा था परमाणु वाला, तो इधर से रसिया भी 40 को अपना जहाज भेज दिया था, जो बहुत हैवी जहाज होता है, जो बहुत मारक क्षमता वाला होता है, वो भारत के बचाव के लिए। और इस तरह से विक्रांत को बचाया गया था। इसके बारे में भी एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको अच्छा से बता देंगे कि विक्रांत क्या है और क्या हुआ था पूरा समुद्री में। ये बंगाल की खाड़ी में होने वाला युद्ध का एक बहुत बड़ा संभावना था, जिसमें अमेरिका जो था वो थोड़ा डर के पीछे हट गया और भारत ने वापस अपने ज़मीन को सुरक्षित रखा। ये पाकिस्तान के सपोर्ट में आ रहा था, लेकिन भारत ने इसको क्या किया,
पूरी तरह से कड़ा जवाब दिया और इसीलिए स्माइलिंग बुद्धा का परीक्षण किया। परमाणु परीक्षण हुआ था भारत का पहला इसी योजना के तहत। उसके बाद उस समय जो था चौथी जो पंचवर्षीय परियोजना थी उसमें विकास दर जो था वो 5.6% रखा गया था, लेकिन ये मात्र 3.3% होता है। लेकिन इसमें बहुत सारा क्या होता है, विकास होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में विकास होता है। भारत की जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी थी अब विकसित करने लगी थी। रसिया जो था भारत को लगातार अच्छे अच्छे उपकरण दे रहा था। मतलब इसमें व्यापार के क्षेत्र में और साइंस के क्षेत्र में विकास भी हुआ। साथ ही साथ क्या हुआ, चौथी परियोजना में बैंकों ने जितने भी किसान थे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक निश्चित मात्रा में राशि दी ताकि वो खेती को दोबारा शुरू कर सके, क्योंकि सुखाड़ पड़ा था 1966 में, तो उसका मार अभी तक पड़ रहा था। और उसी से बचने के लिए बैंकों को स्थापित किया गया, 14 बैंकों को स्थापित किया गया था। अब देखिए अगला पांचवी परियोजना जो थी, ये परियोजना 1974 से 1978 में चली थी। इसको 4 वर्षीय चलने का हुआ था। क्योंकि 4 वर्षीय चल पाया, कारण ये था कि जो अगला 5वां वर्ष होता है वो एक्चुअली में मोरारजी देसाई यानी कि जनता पार्टी का सरकार शुरू हो गया, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का, या फिर जनता पार्टी आप इसको बोल सकते हैं। इसलिए इस परियोजना को क्या किया गया, 4 वर्ष में ही खत्म कर दिया गया। और इस परियोजना के तहत मुख्य रूप से तनाव, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, कृषि उत्पाद, इनमें ज़्यादा जोर दिया गया, ठीक है। तनाव, रोजगार, गरीबी उन्मूलन और कृषि उत्पादन में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था ताकि लोगों को इससे सीधा फायदा हो। और चूंकि उस समय जो था भारत एक रिवॉल्यूशन स्टेज पर था, भारत बदलाव का स्थिति में था, भारत में नए नए व्यापार खुल रहे थे, विदेश से नए नए कंपनियां यहाँ आ रही थी। इससे क्या हो रहा था कि सरकार को भी फायदा हो रहा था और सरकार इस पूरे रोजगार के धारा को अपने सत्ता को बचाने में खर्चा करना चाहती थी। सरकार का मुख्य 3 उद्देश्य था कि सबसे पहले तो लोगों को रोजगार दें, क्योंकि लोग अब पढ़े लिखे हो रहे थे। उसके बाद क्या कि जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें ऐसी कंपनियों में रखा जाए जिनसे क्या हो, देश का भी फायदा हो और देश में भी बहुत सारा सुविधा उत्पन्न हो जाए। साथ ही साथ 1975 में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ। पहली बार राष्ट्रीय राजमार्ग शुरू हुआ बनने 1975 में ही, जिसमें सभी राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जोड़ा गया, जो बहुत ही बड़ा मात्रा में बनाया गया। आज जो है भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग की गिनती में आता है। चाइना भी इसका आधा नहीं है जितना भारत में सड़क बनते हैं। देखिए उसके बाद इसका जो लक्ष्य था पांचवी परियोजना का, पांचवी पंचवर्षीय परियोजना का जो लक्ष्य था वो था 5.6%, लेकिन इसमें 4.8% ही प्राप्त हुआ। तो थोड़ा सा हानि हुआ, लेकिन भारत ने लगभग अपने पूरे गतिविधि को बहुत अच्छे से पूरा किया था। साथ में इसे डीपी होम मॉडल के तहत तैयार किया गया था, यानी कि डीपी होम मॉडल का अनुसरण करके इसको तैयार किया गया था। लोगों को पहली बार इसमें पोलियो टीकाकरण और बीसीजी टीकाकरण ये सभी मुफ्त मिल रहे थे। और इस समय ही स्वास्थ्य संगठन जो था WHO जो था वो भारत को एक बोल सकते हैं कि पोलियो मुक्त भारत बनाने का योजना में हस्ताक्षर किया था। तो इस तरह से हम लोग जाने कि किस तरह से पंचवर्षीय परियोजनाओं ने भारत के रूपरेखा को बदला और एक नए भारत का निर्माण किया। तो देखिए अभी तक 12 परियोजनाएं हैं, लेकिन मैं आपको 5 तक बताऊंगा क्योंकि ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं हर एग्जाम के लिए। बाकी जो परियोजनाएं हैं अगर कभी मौका मिले तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।